देश की एक बड़ी आबादी जो भूख से मर रही थी, जो फूलों की सेज पर सोने वाला था आदमी था, आज बिहार की सड़कों पे फटक रहा है। बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के लोगों का जो दुख दर्द है, देश की एक बड़ी आबादी जो भूख से मर रही थी और हमारा मुस्लिम समाज जो है उपेक्षित, तिरस्कृत, अपमानित। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं हमेशा की तरह बीटा विधानसभा में आया हुआ हूं और निर्मल मिश्रा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनका जो मिश्रा कोचिंग सेंटर है उसी का ये अद्भुत ऑफिस। अद्भुत इसलिए मैं कह रहा हूं कि किताबों की कमी नहीं है, महानुभावों की कमी नहीं है। जितने भी कर्म पुरुष रहे हैं, कर्म करने वाले लोग रहे हैं हमारे देश में, राज्य में, सभी लोगों की तस्वीरें शालीनता से 1 बाय 1 लगी हुई है। और फिर अब हम चलते हैं, ये फंस गए हैं जन स्वराज पार्टी में और फंसे हैं या इन्होंने सही डिसीजन लिया है, क्या है नहीं है ये हम इन्हीं से जानते हैं। तो मिश्रा जी आप मुझे ये बताइए कि आप इससे पहले किस पार्टी में थे? जी, वैचारिक रूप में मैं संघी रहा, स्वयंसेवक के रूप में काम किया। उसके बाद बीजेपी से भी जुड़ा रहा। चूंकि मैं स्वभाव से कवि था तो मुझे पटना जिला ग्रामीण का लोगों ने कला संस्कृति मंच का अध्यक्ष बनाया जी। और मैं वर्षों तक यानी 2022-23 तक जी मैं बीजेपी का बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। मुख्य कारण क्या था जो बीजेपी को छोड़कर के बीजेपी का मोह भंग हो गया था? देखिए सर, बीजेपी से मोह भंग होना कोई आकस्मिक घटना नहीं है और मेरे जैसे बहुत लोगों का मोह भंग हुआ है बीजेपी से। इसका मुख्य कारण यह था कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, उन मुद्दों से बीजेपी बिल्कुल भटक गई। हाँ, राष्ट्रवादी इसकी विचारधारा, सोच, मैं उसे नमन करता हूं, किंतु जब बात आती है दलितों की, शोषितों की, वंचितों की और समाज के पिछड़े कतार में बैठे लोगों को आगे लाने की, जो हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत कमजोर हैं, मतलब कमजोर होते चले गए, कमजोर लगातार होते चले गए, राजनीतिक रूप में पिछड़ते चले गए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 1.25 करोड़ की बात करते हैं, हम 1 अरब 40 करोड़ लोगों की बात करते हैं और हमारा मुस्लिम समाज जो है उपेक्षित, तिरस्कृत, अपमानित। आप 39 सीटें बिहार से ले जाते हैं, आप बिहार को बदले में ट्रेन देते हैं कि आओ भाई आओ, ट्रेन में बैठो और यहां से गुजरात कमाने जाओ। मक्का वोट दिया है उन्होंने, गुजरात कमाने के लिए जाओ, वहां की फैक्ट्रियों में काम करो, मुंबई कमाने के लिए जाओ। गुजरात वालों को क्यों नहीं कहते हैं कि चलो भाई हमको ट्रेन देते हैं, चलो बिहार में कमाने आओ? ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार में एक फैक्ट्री लगाने की बात अगर नरेंद्र मोदी ने कभी भी किया हो तो हमें बताइए। कभी भी उन्होंने बिहार के विकास की वो बात कही हो जो मूलभूत विकास होना चाहिए, जिससे हमारे बिहार के लोगों का विकास हो? आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, देश में 2 लाख लोगों का सालाना इनकम आंका गया है, अब बिहार के लोगों का 50,000 है। अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं। दूसरे स्टेट के लोग जो है 2 लाख कमाते हैं, आपके स्टेट के लोग 50,000 कमा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में आप कैसे कहते हैं कि मोह भंग नहीं होगा? जनता की जब आवाज उठी तो दाग हृदय का सह न सका, जब आंख खुली तो वेदना जो है वो छलकने लगा लोगों का दुख दर्द देख करके, और मुझे लगा कि ये परिवर्तन होना चाहिए। और प्रशांत सर जब आए तो एक आशा बढ़ी और पूरे देश की आंखें जो है वो टंगी है प्रशांत किशोर की तरफ। प्रशांत की कौन सी बात है जो आपको, आपके दिल को छू? 1-2 बात। देखिए सर, तो मैं कुछ तो होगा नहीं,
एक बात नहीं, कई बात है जो प्रशांत सर का जो है सो दिल में छुआ। पहली बात तो यह है कि वो आदमी जो फूलों की सेज पर सोने वाला था जी, और वो करोड़ों रुपया कमाने वाला आदमी था, जी, आज बिहार की सड़कों पे भटक रहा है। अरे मैंने सर देखा है, कहीं पर गिट्टी पर बैठ जाते हैं, कहीं पर सड़क पे बैठ जाते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं, और वही हम तेजस्वी जी को देखते हैं कि मुंह गमछा मुंह बांधे हुए हैं, ऐसे ऐसे करते चल रहे हैं। बताइए, तो उनको बिहार के धूल गर्दा से नफरत है, तेजस्वी जी को, राजकुमार जी को। ये हमारे नेता जो है धूल फांकते चल रहे हैं। नहीं तो लालू जी का तो बड़ाई करते हैं आपके प्रशांत, नहीं ना? आपके प्रशांत जी जो हैं ये तो जो है सो बड़ाई करते हैं। लालू जी की प्रशंसा मैं भी करता हूं, लालू जी की प्रशंसा मैं भी करता हूं, और ये भी कहता हूं कि पिस्ती कराहती जनता को आकर तूने है किया त्राण, हे लालू तुम सचमुच महान, हे लालू तुम सचमुच महान। जो गरीबों को उन्होंने आवाज देने का काम किया, जो गरीबों को आवाज देने का काम किया, इस मुद्दे पर मैं लालू जी के साथ हूं। किंतु वो भी जो है वो चीज नहीं दे पाए जिसकी जरूरत थी। शिक्षा से बिहार को वंचित कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि लालू जी के शासन काल में जी, अपहरण शोषण वही कलुषित भरा अभिमान, और दूसरे के भस्म पर करना स्वयं उत्थान। मतलब दूसरे के भस्म पर उत्थान करना, अपना उत्थान कर रहे हैं, अपना उत्थान कर रहे थे। तो लालू जी ने जो किया वो उसके लिए, अच्छा लालू जी सबसे अच्छे पिता हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। ये तो प्रशांत जी भी कहते हैं, यही बात। तो लालू जी तो सबसे अच्छे पिता हैं। बिहार की जो 13 करोड़ आबादी है उसे नहीं दिखाई दे रही अपने बच्चे का चेहरा। लालू जी को तो कम से कम अपने बच्चे का चेहरा तो दिखाई दे रहा है कि वो जो है सो अपने 9वें पास बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 13 करोड़ आबादी का जो है सो मुखिया बनाने के लिए तैयार है। तो अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति कैसे नहीं है? चलिए अब आते हैं नीतीश जी के बारे में। जी, नीतीश जी को भी प्रशांत अब निरंतर जो है सो, जैसे ढोल पीटता है लोग निरंतर धम 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 धम, वैसे जो है सो उनके मानसिक संतुलन के लिए जो है सो लगातार प्रहार करते जा रहे हैं। सर ये कहने की बात नहीं है कि हम कह देंगे कि नीतीश सर का जो है सो मानसिक स्थिति खराब है तो खराब होगा। बिहार का अब तो बच्चे बच्चे की जुबान पड़े चल रहा है। जब से वो विधानसभा में बायोलॉजी पढ़ाए हैं, हाँ, उस समय से लेकर के अशोक चौधरी के पिताजी के जो है वो श्राद्ध में गए, आप फूल चढ़ाना था अशोक जी के पिताजी पर, चढ़ा रहे हैं अशोक जी पर। ऐसे कई बातें। प्रधानमंत्री जी का बार बार पैर छूना तो आप देख ही रहे हैं। एक बार तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी का ऐसे ऐसे हाथ पलट के देख रहे हैं। हाँ, मुंह चमकाने वाला जो है सो देख ही रहे हैं। हाँ। तो आप मुख्यमंत्री जी की अगर एक मुख्यमंत्री कुर्सी का गरिमा होता है ना, मुख्यमंत्री जी को अगर लगता है जैसे बीजेपी को लगता है, कांग्रेस या फिर आपको जदयू को लगता है कि उनकी स्थिति खराब है, अच्छी है, अच्छा, और प्रशांत किशोर को लगता है कि जो है सो उनकी मानसिक स्थिति खराब है, मंत्री मंगल पांडे तो भी यही कह जाते हैं कि किसी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो प्रशांत किशोर जी पर वो मानहानि का मुकदमा करे। अब मानहानि का मुकदमा करके ये आपको कोर्ट की निगरानी में, माननीय जज की निगरानी में नीतीश सर का जो है सो टेस्ट करा करके देख लिया जाए कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है कि नहीं है। चलिए, जैसे मंगल पांडे पर भी लगातार प्रहार कर रहे हैं प्रशांत जी, इसका क्या वजह है, मुख्य वजह क्या है? देखिए सर, दो बातें हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मानव जीवन की मूलभूत समस्या है। आपको मैं बता दूं कि पीएमसीएच की जो स्थिति है जी, इतनी भयावह स्थिति है जी, कि आप उसका आकलन नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूं कि कोई, अच्छा आप तो पत्रकार हैं, किसी केस को लेकर के आप जाइए, जी, इमरजेंसी केस को लेकर के जी। 2 से 2.5 घंटा आपको लग जाएगा बेड तक पहुंचाने में। तो इसका दोषी वहां का जो है सो डॉक्टर या व्यवस्थापक या मेडिकल मंत्री,
सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरे कोचिंग संस्थान के बच्चे फेल होंगे अच्छा, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ओबियसली आप। किस पर इल्जाम लगेगा? Obviously अगर आपको हम लगेगा। हम अपने बच्चों का भरण पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं, जी। उनका इलाज नहीं करा रहे हैं, जी। उनकी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उनको पर्याप्त भोजन नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेदार तो हम ही होंगे। संस्था होगी। और तो जो मुखिया है वो तो जिम्मेवारी लेना ही पड़ेगा उसे, कि बिहार की व्यवस्था इतनी बदतर है कि वो मुजफ्फरपुर वाली घटना जब याद हमें स्मरण हुआ या कि वो बच्ची 4 घंटा तक एम्बुलेंस में रही, 5 घंटा बताया, 5 घंटा बताया, और उसके बावजूद भी उसको एडमिट नहीं किया गया। तो इसके लिए दोषी कौन है सर? दोषी आप पीएमसीएच जाइए, पीएमसीएच के बाहर पहले अर्थी बिकते रहता था, आरामनामा बिकते रहता था। हाँ। अब बताइए कि जो आदमी इन कर रहा है, गेटे पर जो है सो अर्थी मिल रहा है और गेटे पर रामनामा मिल रहा है, तो कितना वो भय से आक्रांत हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। तो पहले ही तो सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है कि भाई जो है सो यहां आओगे तो तुम्हारी ये गति हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि पीएमसीएच में अभी जो मनीष के साथ घटना घटी है, वो इसीलिए घटना घटी है कि वो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। मैं मनीष का ही नाम ले रहा था जी। अभी आपसे। मनीष कश्यप कहां तक आपको कैसा लगते हैं, सो पहले बताइए। देखिए, मनीष कश्यप हमें इस मामले में बड़ा ईमानदार दिखाई देता है कि जहां भी सरकार की कमजोरी है वहां वो आवाज उठाता है वो लड़का। अच्छा। दूसरी बात मैंने देखा है कि लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ है, हाँ। ये स्वतंत्र स्तंभ है सर, स्वतंत्र, ये बिकाऊ स्तंभ नहीं है। अच्छा। तो लोकतंत्र का जो स्तंभ है चौथा, एक सेकंड, आपने अभी से 10 मिनट पहले कहा है मोदी जी के बारे में कि ये बिकाऊ पत्रकारिता चल रही है उधर, और यहाँ आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट है, ईमानदार है। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही आना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में ये जो है वो स्वतंत्र इकाई है और इस पर बड़ी भरोसा है लोगों का। हाँ, बहुत भरोसा है कि जनता की आवाज उठाती है। पहले आप देखेंगे पत्रकारों को बेचारे का चप्पल फटा हुआ है, एक मामूली कुर्ता खादी का पहन करके, और वो स्थिति में चल रहे हैं आज भी। और आज तो पत्रकार सर मालामाल हो जा रहे हैं, आज भी वही है। तो मनीष जो है वो सही में जनता की आवाज को हमेशा उठाया है, चाहे वो अस्पताल का मामला हो या शिक्षा का मामला हो। कई जगह तो कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में वो घुस जाता है लड़का बेफिक्र निर्भीक हो करके, तो निर्भीक पत्रकारिता करता है, इसके लिए उसको सैल्यूट है। पवन सिंह के बारे में, क्योंकि दोनों लोगों के बारे में पता चल रहा है, पब्लिक डोमेन में है, पत्रकारिता भी हो रही है। आज 10 दिन से लगातार हॉट मैटर बना हुआ है। पवन सिंह और मनीष कश्यप जनसुराज को ज्वाइन करने जा रहे हैं। राजनीति में सबको है कि वो लोकतंत्र में किसी पार्टी का समर्थक हो सकता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, उसकी विचारधारा का समर्थन कर सकता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो फिल्म बनाने वाले लोग हों या कलाकार हो, कोई भी हो। तो अगर पवन सिंह जनसुराज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। किंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रशांत सर से जी, कि आप जो पुनीत कार्य को लेकर के चले हैं बिहार में, जी, बिहार की दिशा और दशा बदलने के लिए चले हैं, उसमें ऐसे लोगों को शामिल होने से रोका तो नहीं जा सकता है, किंतु हाँ निगरानी रखा जा सकता है जिससे पार्टी की विचारधारा को नुकसान न पहुंचे। जी जी। एक और चीज है और अंतिम क्वेश्चन है कि जैसे आपको अगर बाय द वे इस विधानसभा बिहटा विधानसभा से लड़ाया जाए जनसुराज के द्वारा, तो जनता की मांग क्या क्या है और किस किस मांग का पूर्ति कर सकते हैं? देखिए सर, यहां जनता की सबसे पहली मांग है कि कई जगह पर नालों की व्यवस्था नहीं है, नाला तो जल निष्कासन की कोई व्यवस्था नहीं है।
बेहतरीन निकासी। हाँ, जल निकासी की कई व्यवस्था नहीं है, कई गलियां बज बजा रही है। कई गलियां नहीं, या ये तो आपका शहर छोटा है। जी जी। आप आरा में चले जाइए, बीटा से आरा चले जाइए, आरा का भी यही कंडीशन है। मैं सिवान का, जो राजेंद्र बाबू का धरती है, उस सिवान का जो शहर, मतलब उस शहर का जो हालत है, आप चले जाइए गोपालगंज के शहर का जो हालत है, उस शहर के आसपास जितने भी पीएचसी हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र, हॉस्पिटल, उनका भी दुर्गत है। सरकारी स्कूल अस्पताल है, मतलब स्कूल अस्पताल दोनों का जर्जर हालत है। तो ये कोई मुख्य नहीं, ये तो पूरे बिहार के, हम मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जाएंगे तो शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान दोनों में जो है सो, मतलब इतना करप्शन है, इतना ज़्यादा। आपको जाइएगा तो वहाँ व्यवस्था भी बाढ़ आने वाला है, आधा बिहार बाढ़ में होगा। शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान दोनों का हालत खराब है। उसके बाद एक चीज और आता है कि किसे इसमें सुधार कैसे हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति सेवा है जी, किंतु आज की परिस्थिति में राजनीति जो है व्यवसाय बन चुका है। जी, आप ये भी सुने होंगे कि विधानसभा के टिकट बेचे जाते हैं, जी, मंत्रालय बेचे जाते हैं। जी, तो जहां माल लगाओ और माल पाओ का खेल चल रहा है, जी, वहां जनता को कौन पूछेगा, या जनता की जो मूल भावना है, जनता का जो दर्द है, तकलीफ है, उसको कौन पूछेगा। बहुत दिनों के बाद आप फिर आए हैं, खुशियों का संदेशा क्या क्या लाए हैं। पानी बिजली घर सभी आप बनवाएंगे, जीने मरने का अस्पताल बनवाएंगे, फिर वोट हमारा ले लेंगे और 5 साल की डुबकी आप लगाएंगे। तो नेता जो है और मेढक, अच्छा, नेता और मेढक दोनों जो है वो बरसात में ही दिखाई देते हैं। जैसे नेता चुनावी जब भी मौसम आएगा अच्छा, तो ये दोनों जो है दिखाई देंगे। तो अभी तो बहुत सारे वादे होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। मनेर विधानसभा की अगर समस्या की बात करेंगे तो उसकी लंबी लिस्ट हो जाएगी। मनेर में बीटा आते हैं। और पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं कैंडिडेट नहीं हूं समय है, और चुनावी राजनीति से मैं दूर रहना चाहता हूं। अच्छा, पार्टी का मैं समर्थन करना चाहता हूं, और मैं इतना ही जानता हूं कि जो पार्टी की मूल भावना है, मूल आत्मा है, उसको लेकर के अगर कोई भी चलेगा तो जनता का कल्याण होगा। और उस मूल भावना से अगर कोई भी भटकेगा तो बिहार इतने 30 साल से भटकता ही रहा और फिर भटक जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभिमान और कपट का जो राज बिहार में चल रहा है, जी, तो इस कपट के जाल से जनता को हमें मुक्त करना है और जन स्वराज को जन जन तक पहुंचाना। यही मैं कहना चाहूंगा। जी, जन स्वराज को जन जन तक पहुंचाना है। आपको कैसा लगा, क्या सही क्या गलत, हमने कहा, सर ने कहा, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद।